Hello everyone, I am Sapna and today's topic is stack. A stack is a container of objects that are inserted and removed according to the LIFO principle, last in, first out. A stack is an abstract data type commonly used in most programming languages. It is named stack as it behaves like a real world stack, for example, desk of cards and pile of plates, etc. Stack means ये बता रहे हैं कि स्टैक जो है लीफो टेक्निक पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके डायग्राम में दिख रहा है प्लेट्स पड़ी हैं. हम डाइनिंग टेबल पे जब प्लेट्स रखते हैं तो सबसे पहले नीचे वाली प्लेट्स रखते हैं, फिर उसके ऊपर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन. मान लो हमने 5 प्लेटें रखी है और जब हम उठाने लगेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेट नहीं उठाएंगे, हम ऊपर वाली 5वीं प्लेट उठाएंगे. तो लास्ट इन फर्स्ट आउट. पहले आई कौन सी है, लास्ट में 5th नंबर आई और उठा भी कौन से रहे हैं हम लोग, 5th. ठीक है ना. तो हम लोग जहाँ से ऐड कर रहे हैं वहीं से रिमूव भी कर रहे हैं. ओके. ADT means abstract data type. This data type is basically a type of data that can be used in different computer programs. Okay, it is made of primitive data types, but operations logic are hidden. For example, list, queue and stack. Clear? Now stack रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होता है प्रेजेंटेशन. देखिए इसकी, यहाँ पे आपने ये स्टैक दे रखा है आपका डायग्राम. इस स्टैक में यहाँ पर आप पुश कर रहे हो और यहाँ पे आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो और यहाँ पे एलिमेंट आप रिमूव कर रहे हो. ओके, आगे चलते हैं. इन दिस 2 ऑपरेशंस आर अलाउड. इन स्टैक 2 ऑपरेशंस आर अलाउड, पुश एंड पॉप. 2 ऑपरेशंस अलाउ होते हैं. पुश, इट पुश द आइटम इनटू द स्टैक, एंड पॉप, इट पॉप द आइटम आउट ऑफ द stack. Means push adds an item to the top of the stack and pop removes the item from the top of the stack. ठीक है. ऑपरेशंस देखते हैं इसके was again in book. Basic operation. Stack operations may involve initializing the stack, using it and then deinitializing it. Apart from these basic stuffs, a stack is used for the following 2 primary operations, push and pop. जो भी हमने पढ़े, push storing the element on the stack and pop removing the element from the stack. To use the stack efficiently, we need to check the status of stack as well. For the same purpose, the following functionally is added stack. Peek is full and is empty. First है peek, get the top data element of the stack. For stack का पहला फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसको लेना, get है ना, विदाउट रिमूविंग इट, बिना डिलीट किए. ठीक है. सेकेंड इज फुल, चेक करता है कि क्या स्टैक फुल है. और इज एम्प्टी मतलब चेक करता है कि क्या स्टैक एम्प्टी है, खाली है. ठीक है. ऑल द टाइम्स वी मेंटेन अ पॉइंटर टू द लास्ट पुश्ड डेटा ऑन द स्टैक, एज दिस पॉइंटर ऑलवेज रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ द स्टैक, हैंस नेम्ड टॉप. ठीक है. सबसे ऊपर जो उसका टॉप है वो आप एडिशन और डिलीशन दोनों का वहीं पे कर रहे हो, और जैसे वो टॉप पे ही आता है तो उसका नाम भी क्या है, टॉप है. द टॉप पॉइंटर प्रोवाइड्स टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक विदाउट एक्चुअली रिमूविंग इट. क्लियर. अब देखते हैं इसका एल्गोरिथम क्या कहता है. इसका प्रोसीजर लिखा है पीक का. बिगिन प्रोसीजर पीक. ठीक है. हमने क्या देखा था पीक की, कि गेट द टॉप डेटा एलिमेंट ऑफ द स्टैक, जो है स्टैक का टॉप एलिमेंट लेता है. रिटर्न स्टैक टॉप, क्या उसने रिटर्न किया है, स्टैक का टॉप, और प्रोसीजर उसने एंड कर दिया. ठीक है. वैसे इस फुल का देखते हैं. बिगिन प्रोसीजर इज फुल, दिस वन. इफ़ टॉप इक्वल टू मैक्स साइज, अगर टॉप जो है वो अपने मैक्सिमम साइज, जैसे मैंने भी एलिमेंट्स 5 लिए थे आपके सामने, प्लेट्स का एग्जांपल दिया था जब, अगर 5 है तो क्या करते हैं, रिटर्न ट्रू, मतलब आपका क्या है कि स्टैक जो है फुल है. ठीक है. रिटर्न फॉल्स, एल्स कंडीशन में क्या दिया उसने, रिटर्न फॉल्स, नहीं तो क्या हो जाए, वो फॉल्स रिटर्न कर दे, यानी कि आपका फुल नहीं है. थर्ड वन इज आपका इज एम्प्टी. ओके. इज एम्प्टी आपका बेसिक प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट हो गया. इफ़ टॉप लेस देन 1 रिटर्न ट्रू, अगर लेस देन 1 है टॉप जो है तो रिटर्न ट्रू कर दे, नहीं तो फॉल्स. ओके. आगे देखते हैं. -1 लिया था हमने टॉप पे, तो क्यों दिया था कि हमने देखा कि वी इनिशलाइज टॉप एट -1 एज अ इंडेक्स इन एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, क्योंकि हमारा एरे जो है वो 0 से शुरू होता है, तो एक कम लेना पड़ेगा हमको, इसलिए उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा. सो वी चेक इफ़ द टॉप इज़ बिलो 0 और -1 टू डिटरमाइन इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी, देखने के लिए कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है.
push operation. The process of putting a new element onto stack is known as push operation. So involves series of steps. कौन कौन से हैं? First, check if the stack is full. सबसे पहले चेक करेगा कि क्या stack full है. Second, if the stack is full, produces an error and exit. तो क्या करेगा? एरर दे देगा और एग्जिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो फुल है. इफ द स्टैक इज नॉट फुल, अगर वो फुल नहीं है, इंक्रीमेंट टॉप टू पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस. तो अगले जो खाली स्पेस है वहाँ पे उसका एक इंक्रीमेंट कर देगा. ठीक है. एड डेटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन वेयर टॉप इज पॉइंटिंग. जहाँ टॉप पता चल रहा है, टॉप दिखा रहा है, वहाँ पर एक एलिमेंट को ऐड कर देगा और रिटर्न सक्सेस. ठीक है. देखो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा पुश ऑपरेशन है, इसके अंदर ये हमारा टॉप इसने दिखाया हुआ है. ठीक है ना. हमने एलिमेंट कौन सा ऐड करना है? ई करना है, तो हमने यहाँ पे ई को ऐड कर दिया. तो ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन. ओके. नाउ पॉप ऑपरेशन. एक्सेसिंग द कंटेंट while removing it from the stack is known a pop operation. In an array implementation of pop operation, the data element is not actually removed. Instead, top is decremented to a lower position in the stack to point a next value. मतलब कह रहा है कि पॉप में आपका एरे यूज़ करोगे तो एक्चुअली रिमूव नहीं करेगा बल्कि डिक्रीमेंट हो जाएगा उसका, ताकि आपको टॉप की वैल्यू मिल जाए. बट इन लिंक लिस्ट, जब लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो पॉप एक्चुअली रिमूव्स द डेटा एलिमेंट एंड डी एलोकेट्स मेमोरी स्पेस. ठीक है. वो एक्चुअली रिमूव कर देता है और मेमोरी स्पेस को वापस डी एलोकेट कर देता है. ठीक है. इसके स्टेप्स देखते हैं. फर्स्ट, चेक्स करता है कि क्या स्टैक एम्प्टी है. इफ द चेक स्टेप 2, इफ द स्टैक इज एम्प्टी प्रोड्यूसेस एन एरर एंड एग्जिट. अगर खाली है तो, अगर नहीं है तो. इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, नहीं है तो एक्सेस द डेटा एलिमेंट एट विच टॉप इज पॉइंटिंग. जो आपका टॉप दिखा रहा है वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? आपका एक एलिमेंट आ जाएगा. एंड फिर उसे डिक्रीजेज द वैल्यू बाय टॉप बाय 1, और एक वैल्यू को डिक्रीज कर देगा एंड रिटर्न सक्सेसफुली. ओके. नाउ वी कैन सी इन डायग्राम देयर इज अ पॉप ऑपरेशन. ओके. एंड इन दिस ई, ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हैं एंड वी वांट टू रिमूव ई. ठीक है. तो ये हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया. ठीक है ना. ये हो गया पुश एंड पॉप ऑपरेशंस. नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टैक इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. ओके. बिफोर रीडिंग इट आई एम रिपीटिंग अगेन द स्टैक टेक्निक जो कौन से काम में लेता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. और एलिमेंट ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ही एंड होता है, जहाँ से हम ऐड करते हैं, जहाँ से हम रिमूव करते हैं. सिर्फ एक ही एंड है, वहीं से उनको ऐड करना है, वहीं से रिमूव करना है. और उसके लिए क्या काम में लेते हैं? पुश एंड पॉप. ठीक है. ओनली वन एंड. अब लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स. स्टैक कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पजेज. फर्स्ट इज अर्थमेटिक. ओके. सेकेंड इज बैक ट्रैकिंग और थर्ड इज मेमोरी मैनेजमेंट. फर्स्ट, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एवल्यूशन. द वे ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज नोन. राइट. कौन सा वे? राइट. लिखने का, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है. एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट बट इक्वलेंट नोटेशंस. 3 तरह से लिखा जाता है लेकिन मीनिंग एक होता है. जैसे कि इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन. फर्स्ट इज इनफिक्स नोटेशन. वी राइट एक्सप्रेशन इन इनफिक्स a minus b plus c whereas operators are used in between the operands. वो कह रहा है कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बीच में लिखे हैं. जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं माइनस, प्लस, स्लैश, दीज ऑल आर ऑपरेटर, और जिन पर इनको अप्लाई करते हैं वो सारे ऑपरेंड होते हैं. जैसे a प्लस b, तो प्लस तो हमारा क्या है? ऑपरेटर है, और ये दोनों हमारे क्या हैं? ऑपरेंड. ठीक है. ऑपरेंड है ना. तो अगर इन दोनों के बीच में ऑपरेटर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनफिक्स नोटेशन. ओके. आगे देखते हैं प्रीफिक्स नोटेशन. इन दिस नोटेशन ऑपरेटर्स इज प्रीफिक्स्ड इज टू ऑपरेंड. जैसे कि ऑपरेटर इज रिटन अहेड टू द ऑपरेंड. ऑपरेंड के पहले हम लिख देते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी ए प्लस ए बी. ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर. ठीक है. तो ये हो गया प्लस ए बी. ये हमारा हो गया प्रीफिक्स. दिस इज इक्वलेंट टू इनफिक्स. ये इनफिक्स के इक्वलेंट है. कैसे?
प्लस ए बी जो है वो ए प्लस बी के इक्वल है. ओके, ठीक है ना. नेक्स्ट देखते हैं पोस्टफिक्स. पोस्टफिक्स नोटेशन, द नोटेशन स्टाइल इज नोन एज रिजर्व्ड पॉलिश्ड नोटेशन. इन दिस नोटेशन स्टाइल द ऑपरेटर इज पोस्ट फिक्स्ड टू द ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड के बाद में लिखेंगे. बाद में कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि ये रहा ए बी प्लस, ठीक है ना, ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर, तो ये गया पोस्ट फिक्स हो गया. दिस इज इक्वलेंट टू द इनफिक्स ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी के इक्वलेंट है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. Next one is backtracking. Backtracking is used in algorithm in which there are steps along some path from some starting point to some goal. Find your way through a maze. Find a path from one point in a graph to another point. ठीक है, I will explain again. Backtracking is one of the algorithm designing technique. एक ऐसी डिज़ाइनिंग टेक्निक है. फॉर दैट पर्पज़ वी डाइव इनटू द सम वे, हम एक तरफ चल रहे हैं, ठीक है, किसी एलिमेंट के लिए. वी डाइव इनटू द सेम वे इफ़ दैट वे इज़ नॉट एफिशिएंट. अगर वो वे जो है आपका एफिशिएंट नहीं है तो क्या करता है कि वो एफिशिएंट अगर नहीं होता तो वो क्या करता है कि उसको वापस बैक, वी कम बैक टू द प्रीवियस स्टेट एंड गो इनटू द सम अदर पाथ. ठीक है, वो एफिशिएंट नहीं है तो वो दूसरे पाथ पे चला जाता है. टू गेट बैक फ्रॉम द करंट स्टेट वी नीड टू स्टोर प्रीवियस स्टेट. फॉर दैट पर्पज़ वी नीड स्टैक. ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है कि एक तरफ जाता है, उसका वो पाथ अगर एफिशिएंट नहीं होता है तो वो वापस बैक आके दूसरी तरफ चला जाता है. And the last application of stack is memory management. Any modern computer environment uses a stack as the primary memory management model. आजकल के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं आपके एज ए प्राइमरी मेमोरी क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टैक यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, चाहे वो आप कोई भी हो, चाहे JVM का हो, चाहे जावा का हो, चाहे C++ का हो. ठीक है, इट्स ओके, जस्ट फिनिश्ड.